हेलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। हमारे वीडियो पे काफी अच्छा लाइक आ गया है, काफी अच्छा व्यू आ गया है। थैंक यू वेरी मच हम लोग सपोर्ट करने के लिए। और हम लोग अभी आज आ गए हैं हमारा सेकंड वीडियो जो लेकर के आए हैं हम लोग ओसी का इंपॉर्टेंस, जो आपको काफी अच्छा, काफी बेहतरीन, काफी बढ़िया सब्जेक्ट है। लेकिन ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट में है और जैसे कि मालूम है कि जो थ्योरी सब्जेक्ट है बहुत लोगों को याद करने में क्या होती है, तकलीफ होती है। तो वो काम मैं आपका आसानी से उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। You're here, I'm here. Let's do this. और आज मैं आप लोगों को ओसी के सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिस तरह हमने इकोनॉमिक्स का दिया है क्वेश्चन, उस तरह आज हमारा सेकंड वीडियो है और सिर्फ ओसी के लिए। और इसके बाद मैं आप लोगों को एसपी का भी वीडियो मैं बनाकर देने वाला हूं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं पहले हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो आता है हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 12 मार्क्स के लिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में से हम लोग को 3 आंसर जो काफी इंपॉर्टेंट है और पर्पसली वो आते ही है। पहला वाला हमारा आंसर है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और सेकंड हमारा आंसर है जो आपको एग्जाम में 101% श्योर वो बार बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा, एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और हमारा जो थर्ड आंसर है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और वो भी हम लोग को 4 मार्क्स के लिए पूछता है। इस तरह हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया खत्म। अब हम लोग आते हैं सेकंड चैप्टर के ऊपर, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर मतलब ओसी में बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है। ये मैं जब पढ़ रहा था उस टाइम पे भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट था, काफी इसका वेटेज ज्यादा था। अभी भी इसका वेटेज काफी ज्यादा है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर है आप लोग का फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो आता है आप लोग को 15 मार्क्स का। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में 6 चीज दिया हुआ है आप लोग: प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। ये 6 टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे 6 टॉपिक, 6 कंसेप्ट के आपको सिर्फ और सिर्फ उसका जो इंपॉर्टेंस है सिर्फ वही बताना है। और काफी बड़ा चैप्टर है और बोरिंग टाइप का भी है। अगर आपको चाहिए तो ये चैप्टर को आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, बट इस चैप्टर में आपको 6 अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे। ये 6 में से कोई भी एक पैर, कोई भी एक हिस्सा आपको 5 मार्क्स के एग्जाम में कंपलसरी पूछता है। हालांकि वो क्वेश्चन पहले आपको 5 मार्क्स के थे, अब वो और सिर्फ 4 मार्क्स के हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा आता है थर्ड चैप्टर, जो सबसे छोटा और सबसे कम चैप्टर वाला चैप्टर है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का आता है। इन दिस वे अगर आप इस चैप्टर को भी छोड़ते हो तो भी आपका कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन इसमें दो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, एक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर और एक फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये 2 ही आंसर है। और इसी तरह हम शुरू करते हैं हमारा चौथा चैप्टर और सबसे बड़ा चैप्टर। मतलब जिस तरह हम लोग इकोनॉमिक्स माइक्रो सेक्शन पढ़ करके पास हो सकते थे, उसी तरह हम लोग ओसी में ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, ये आता है हम लोग को 27 मार्क्स का। क्या बढ़िया था गुरु। चैप्टर में से आप लोगों को बड़े आंसर मिल जाएंगे, डिवीजन मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, एग्रीड डिसएग्री मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन। मतलब जितने भी हमको सब क्वेश्चंस है, सब में इस चैप्टर का जो पार्ट है वो हमको मिलता ही रहेगा। तो बच्चों इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा फीचर्स ऑफ सर्विसेज। उसके बाद में हमको आता है बैंकिंग का पार्ट। बैंकिंग पार्ट में हमको 2 दिया हुआ है इधर पे, एक दिया हुआ है टाइप्स ऑफ बैंक और एक दिया हुआ है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। ये दोनों ही पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कमर्शियल बैंक का जो क्वेश्चन है वो हम लोग को 8 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है एग्जाम में आता है। आफ्टर दैट हमारा बचता है इंश्योरेंस वाला पार्ट। यहाँ पे हमारा मेजर जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ये आपको क्वेश्चन बार बार दिखता है और इस साल भी वो 101% क्या होगा आने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जो हमको 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंटली एग्जाम में आता है। इसके बाद अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, लाइक मरीन इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है। और तो यहाँ पे 2 चीज और यहाँ पे आती है, एक आता है लाइफ इंश्योरेंस, एक आता है मरीन इंश्योरेंस और एक आता है फायर इंश्योरेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के एंडिंग में हम लोग आते हैं। यहाँ पे हमको यहाँ पे 2 मेजर क्वेश्चन मिलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आता है या पूछेगा। इस बार तो वो 100% पूछने वाला है। एक हमारा है फंक्शन ऑफ वेयर हाउस और सेकंड हमारा है टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 में, जो है हमारा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस। वो चैप्टर हमको आता है 10 मार्क्स के लिए, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और जो हम लोग अभी रियल लाइफ में जो कर रहे हैं हम लोग, जैसे हमारा बिजनेस चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, ये उस बारे में है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है हम लोग को स्कोप ऑफ ई बिजनेस, काफी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए। इसके बाद हमको आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस, ये भी 4 मार्क्स के लिए आता है हमको। अब फिर यहाँ पे आता है हमारा प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, ये भी हमको 4
मार्क्स के लिए आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ आउटसोर्सिंग, बीपीओ एंड केपीओ एंड एलपीओ। ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको 4-4 मार्क्स के लिए आएगा। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, यहाँ पे एक दो डिस्टिंग्विश दिया हुआ है बीपीओ और केपीओ का, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हम लोग को आ भी सकता है। फिर यहाँ पे आता है हमारा 6th चैप्टर जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे 6 अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है हमको। एक हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स शेयर होल्डर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग को पढ़ लेना चाहिए उसको। इसमें भी हम लोग को काफी अच्छा स्कोर करने का चांस है। 4 मार्क्स से ये टॉपिक भी हम लोग को आ जाता है। कुल मिलाकर के भी हम लोग आते हैं अपने 7th चैप्टर पे जो है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंपलसरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपको डिस्टिंग्विश के 3 कॉम्बिनेशन है, एक है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। ये तीनों कॉम्बिनेशन में से आपको एक कॉम्बिनेशन 101%, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंपलसरी पूछेगा। इस डिस्टिंग्विश का आपने तीनों कॉम्बिनेशन बराबर से पढ़ लिया, आपका 4 मार्क्स जेब में आसानी से आ जाता है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इसके बाद इस चैप्टर में आपको आता है राइट्स ऑफ कंज्यूमर और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर। ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और रही बात हमारा लास्ट चैप्टर, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट ये भी है बिकॉज ये चैप्टर हमारे सिलेबस में पहली बार आया हुआ है, मार्केटिंग। और ये जो सिलेबस है ये अपना कवर करता है पूरा का पूरा 20 मार्क्स। और इस चैप्टर में से हमारा जो लास्ट के एक आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, वो 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। और एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ये सब 8 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछा है लोकल क्वेश्चन पेपर में या हमारे आसपास कॉलेज में, या आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस कंपलसरी दिखाए जाएंगे, आपको ये क्वेश्चंस वहां पे मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बच्चों ये आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्जाम और करीब आ रहा है, आप लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे और बहुत जोर से पढ़ाई करेंगे आप लोग। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से कि इस वीडियो को और आप लोगों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, आप लोग पढ़ाई करिए। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स आएगा। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।